Hi everyone, my name is Heer Chabria. I am an astrologer, tarot card reader, numerologist, bachelor therapist, and I practice these occult modalities. In the past 10 years, I have been practicing, I have clients, and I also teach them. आज हम जो ये डेमो में बात करेंगे specifically about फिनेंस एस्ट्रोलॉजी। फिनेंस एस्ट्रोलॉजी का मतलब आप एस्ट्रोलॉजिकली से कैसे देख सकते हैं कि इस इंसान के पास, जिसकी भी आप कुंडली देखेंगे, नेटिव की कुंडली में पैसे का प्रॉमिस कितना है। हाउ मच इज द प्रॉमिस ऑफ फिनेंस और मनी इन अ पर्सन्स कुंडली। आप में से जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, मेरा यूट्यूब पे एक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का फ्री क्लास है। मैं वो लिंक आपसे इसकी थोड़ी देर के बाद शेयर कर सकती हूँ। सो दोज ऑफ यू हु फील नहीं मैम हमें सीखना है बट हमें बेसिक भी नहीं आता, that course will help you unlock the basic concept understand and unlock the basic concepts, and then you can take up any astrology course, क्योंकि जो हाउसेस होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, जो समझना होता है वो आपके पास उसमें लिंक में आ जाए। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, हमारे पास ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पेरेंट्स बच्चों के लिए पूछते हैं कि इस बच्चे के लाइफ में आगे पैसा है या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आप कलयुग में रहते हो, यहाँ पर बार्टर सिस्टम नहीं चलता, यू नीड मनी टू सर्वाइव, राइट। सो वो फिनेंस कैसा वर्कआउट होगा। अगर फाइनेंस है, कई लोगों के पास आपने ये भी देखा होगा पैसा बहुत है, एसेट्स है, बट वो लिटिगेशन में फंसी हुई है एसेट्स फॉर एग्जांपल, या वो एसेट जब बेचने जाते तब बिकती नहीं है, लिक्विड कैश की दिक्कत है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन दे हैव नो मनी इन देयर पॉकेट। कितनों ने ऐसे लोग देखे हैं? आई थिंक सभी ने। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, बट एसेट्स नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी को जानती हूँ जो महीने का 15 लाख रुपया कमाता है, तो क्या वो आपके हिसाब से बंदा अमीर हुआ? इंप्रेशन क्रिएट हुआ, अरे यार 15 लाख कमाता है, ये तो अमीर होगा, इसके पास जमीन जायदाद एफडी वेफडी सब होगा। यस और नो? आया ये इंप्रेशन? सभी को आया? आया ना? अब मैं आपसे कहती हूँ, लेकिन उसके पास सेविंग नहीं होती, अब भी इसको अमीर बोलोगे? कौन बोलेगा ये अमीर है अब भी? तो ऐसा होता है मोटा मोटी, बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ डेमो क्लास। मोटा मोटी क्या होता है, आपके पर्स के पैसे में और आपके बैंक के पैसे में बहुत फर्क होता है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री? राइट है एवरीवन? आपके पर्स में रखे पैसे में और आपके बैंक में बहुत फर्क होता है। तो हमारे पास तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, इन शॉर्ट तीन कैटेगरी। एक, जिसके पर्स में भी बहुत पैसा होता है और अकाउंट में भी बहुत पैसा होता है। अकाउंट माने सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, वॉट एवर, ऑल ऑफ इट, बराबर है। तो ये अमीर नहीं हुए, रईस हुए, ये अभी रईस लोग हो गए। एक होते हैं जिनके पास डेली इनकम के लिए पर्स में पैसा नहीं होता बट बहुत जायदाद होती है, तो ये भी है पैसा बट लिक्विड कैश नहीं है। और कुछ लोगों के पास महीने की पगारें जो आती है, महीने की पगार आती है, जो महीने का कमाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट सेविंग्स नहीं है। कोई चौथी कैटेगरी हो ही नहीं सकती, माने कि अगर कोई काम करता है, देयर इज नो फोर्थ कैटेगरी पॉसिबल, ये तीन कैटेगरी में ही आप समा जाओगे। एवरीवन अग्रीज? सो इसको देखते कैसे हैं? आपके फाइनेंस के लिए फिलहाल जो कुछ घर इन्वॉल्व होते हैं, पहली बात तो आप पैसा कहाँ से कमाते हो? अभी सर्विस करते हो, आप डॉक्टर हो, आप जज हो, आप कोई भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, मेजॉरिटी प्रोफेशन इज सीन बाय द 10th हाउस। सर्विस का अलग है, इसका अलग है, आप मोटा मोटी पकड़ो, है ना, हम मोटा मोटी जो पकड़ेंगे, हम सर्विस में 10th हाउस का, आई एम सॉरी, प्रोफेशन को 10th हाउस से पकड़ेंगे। 10th हाउस में जो आप काम करते हो और उसकी जो इनकम आती है, आपकी डेली इनकम अलग अलग, जैसे पनिया की दुकान में आप जाओ, वो कभी नहीं बता पाएगा कि मेरे महीने में मुझे इतना मिलता है। एग्रीड? जो आपकी स्टेशनरी शॉप हो गई, जैसे ये हमारा वो काम हो गया, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है मेरे पास महीने का कितना होगा। सो कुछ ऐसे होते हैं। डॉक्टर्स का भी यही हाल है,
क्योंकि डॉक्टर होके भी इनके पास 3 या 4 तरीके के पैसे आते हैं। कुछ कंसल्टेशंस आती हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं, और कुछ रेफरेंस से इनको कट मिलता है, जिसे हम कमीशन कहते हैं। अगर मैं एक डॉक्टर, आई थिंक सब लोग जानते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ और चांदनी एक डॉक्टर है, ज्योति एज अ पेशेंट अगर मेरे पास आती है, तो मेरे थ्रू अगर मैंने उसको चांदनी के पास भेजा, तुम सोनोग्राफी उससे करवा लो या सर्जरी उससे करवा लो, बिकॉज आई रेफर्ड अ क्लाइंट एंड शी मेड मनी, विच इज ऑब्वियस, शी विल गिव मी अ कट। हाँ, इसलिए पर्चे पे हम रेफरेंस लेके जाते हैं, हु हैज सेंट यू। आपको हर इवन ब्लड टेस्ट के पहले पूछा जाता है आपका रेफरेंस डॉक्टर कौन है, क्योंकि वो उधर से भी, क्योंकि आप उसी को जाके अपनी रिपोर्ट दिखाओगे, उधर से भी वो, क्योंकि एरिया में होता है, फ्रेंडशिप में होता है, उसको कट मिलेगा। एवरीवन नोज दिस। तो वो कैसे जानेगा कि उसको महीने में कितने क्लाइंट्स आएंगे, उसकी कितनी, अच्छा जो दवाई वाले पास ही भेजेगा वो किसी को जो मेडिकल शॉप में, वो क्या आप देखोगे हर हॉस्पिटल के बाजू में एक मेडिकल शॉप होती है, हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल शॉप होती है, और एक क्लिनिक के बाजू में भी एक मेडिकल शॉप होती है, केमिस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? कट है। तुम दिखाओ, हम तो यहाँ से आए, वो तुम्हारे को तो फुल प्राइस में मिलेगा, जो अगर तुम्हारा खाता चलो डिस्काउंट चलेगा उसको अपना कट मिलेगा। सो ही डज नॉट नो हाउ मच ही इज गोइंग टू अर्न इन अ मंथ, राइट है। और कुछ होती है जॉब्स, जैसे कि आपका ये फिक्स आपका पैकेज है, करोड़ रुपया इन साल, या 1.5 करोड़ का पैकेज है, या 50 लाख का पैकेज है, तो उसमें फिर आपके टैक्सेस वगैरह कट के जो आपके हाथ में आता है, वो जो एक कंपनी के पॉलिसीज होती हैं, वो कट के आपको पता है, आपको फिक्स 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, whatever आपके पास हर महीने में आएगा। एवरीवन अग्रीज? सो योर प्रोफेशन will be different. Someone can be a doctor, someone can be a judge, someone can be a police force में, नेवी में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप बनिए की दुकान लगा सकते हो। आपके प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं। कमाने का ये बेसिक 2 रूल्स है, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज यू डोंट नो हाउ मच। तो डेली आपका मंथली शिफ्ट होता है, राइट है। लेकिन योर मैपिंग कि मेरे को महीने का ये खर्चा है, ये आपके मेडिकल के खर्चे हैं, ये आपके स्कूल के खर्चे हैं, ये आपकी ईएमआई जा रही है, ये आपके घर के खर्चे फिक्स होते हैं। होता ये है कि अगर एक बंदे ने मुझसे कहा मैडम मैं तो 15 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, 1.5 करोड़ के आसपास की उसकी पैकेज हो गई, 1.5-2 करोड़ की पैकेज हो गई, हम इमीडिएटली सोचते यार ये तो बड़ा अमीर बंदा है। लेकिन वो 15 लाख में अगर उसने अगर वो 15 लाख में अगर उसने, एक सेकेंड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो 15 लाख में उस बंदे ने ईएमआई उतारी, दारू में उड़ाया, ट्रिप्स मार मार के का पैसे खत्म किए ना, आज की जिंदगी है कल का मुझे क्या करना है टाइप्स, है ना। और रोज ही आप हर ट्रिप पे जा रहे हो, 6 महीने की लग्जरी ट्रिप्स ले रहे हो, आपके अदरवाइज खर्चे हो रहे हैं, राइट है। 50,000 तुमने सेविंग कर ली। अब 50,000 उसको अगर उसने मंथ में सेविंग करी, ईयर में कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी बनती है साल की? कुछ नहीं। तो वो उतना ही 15 कमा रहा है, मतलब कम टू दिस, वो अपने महीने की आधी कमाई भी साल भर में जोड़ नहीं पा रहा, which means his 11th house is too strongly afflicted and his second house is too strongly down। मतलब उसका सेकंड हाउस तो टोटली वीक है। अब इसको समझाते हैं। 10वां घर जो आप कमाते हो, मोटा मोटी 10वां घर जो आप कमाते हो, आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन से जब कमाई आती है आपके आपके पर्स में, आपके बैंक अकाउंट में, आपकी महीने की कमाई, वो आपका 11th हाउस है। और जो आपके एसेट्स है, बैंक अकाउंट सेविंग्स है, आपकी जो जमा पूंजी है, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है, आपकी जो बैंक अकाउंट है, जिससे आप रईस बनोगे, प्रॉपर्टीज है, सेकेंड हाउस से आता है। और आप जिस घर में रहते हो, जो गाड़ियां आप घर में चलाते हो, आपकी जो डेड इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूंगी कि मेरी वर्थ 10 करोड़ की है फॉर एग्जाम्पल। कैसे? मेरे जेवर 2 करोड़ के हो गए, मेरी 6 करोड़ का घर हो गया,
2-3 करोड़ की मेरी गाड़ी हो, और मैं कहूं कि मेरे 10 करोड़ की मलकियत है, इज एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? आई एम रॉन्ग, क्योंकि वो मैं घर तो बेच के क्या ही करूंगी, वो घर मैं तब बेचूंगी जब मेरे पे कोई मुसीबत आएगी, या थोड़े चिंटू पिंटू से एक्स्ट्रा पैसे मिल गए तो 3 BHK से 4 BHK में चली जाऊंगी। एक्स्ट्रा नहीं है, वो मेरा बंगला है, उसके नीचे खड़ी 3 गाड़ियां हैं और मेरे बदन पे जेवर है, वो मेरी एसेट नहीं है, वो मेरा रूटीन चल रहा है। आप समझ रहे हो? फिर वो झोपड़ी है या वो मेरा बंगला है, वो मेरा जहां मैं रहती हूँ वो मेरी डेड इन्वेस्टमेंट है। मैं बोलूंगी मैं तो करोड़ रुपए की घड़ी पहनती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, लोग पहनते हैं करोड़ रुपए की घड़ियां हैं, तो वो घड़ी मेरी डेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब मैंने वो ली, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में वैल्यू डिप्रिसिएशन इज नेवर काउंटेड एज एन एसेट। जितने की आप गाड़ी लेते हो, जब उसको बेचोगे फॉर वट एवर रीजन, उसका आपको डिप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगा। इन अ मैन्स टर्म इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। घर भी जरूरी नहीं है कि आपका ग्रोथ आए, आपके घर के बाजू में गटर हो गया, आपके घर के बाजू में रेलवे स्टेशन आ गया, आपकी एसेसिबिलिटी हो जाएगी, बट अदरवाइज आपके घर की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। हाँ, आपके घर के बाजू में एरोप्लेन का ये आ गया, अपना क्या कहते हैं, प्लेन स्टेशन, व्हाट इज दैट कॉल्ड, एयरपोर्ट आ गया, या ट्रेन टर्मिनल आ गया, तो बाकी अलग। कुछ कुछ में वो अप्रिशिएट होता है, कुछ कुछ में नहीं होता, बिजी सिटीज में नहीं होता। How many of you would want to stay at the station? No. And then give so many crores also. तो depreciate होगा। अब मोबाइल आज ले लो लाख सवा लाख का, आपको उसको 50,000 40,000 में बेचना पड़ेगा, वो भी अगर अच्छी क्वालिटी में रखा है तो, अदरवाइज तो वो भी निकलेगा। सो डिप्रिशिएट हो गया। सो समवन who's having an iPhone and a गाड़ी and a बंगला is not अमीर। अंदर पैसा कितना है, आप लोग समझ रहे हो? तो जो लोग ये पकड़ के गुमान में चलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है अभी के लिए, वो फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज फोर्थ हाउस इज द प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग, है ना? अब मैं इस घर में रहती हूँ, क्या इस घर के रेंट का पैसा मुझे मिल सकता है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरा कोई मैंने बहुत बड़ी मशीन ली है, मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने बैंक को भाड़े पे दी हुई है, तो मैं काम करूं या मैं ना करूं, वो पैसा तो मुझे आएगा ही आएगा, और वो रिकरिंग में जाएगा। तो जो रिकरिंग में जा रहा है वो आपका सेकंड हाउस है। सो पर्स का पैसा, जो आपके अकाउंट में मंथली मंथली पैसा आता है, वो आपका 11th हाउस है, जो आपकी डिजायर से एग्जॉस्ट हो जाता है, विच मीन्स योर डिजायर्स आर सो स्ट्रॉन्ग। देखो, दुनिया में डिजायर्स ही हैं जिस वजह से सब काम खराब होते हैं। ऐसे तो आपको 2 दाल रोटी खानी होती है, बाकी खाना क्या होता है? सोने के बिस्कुट तो नहीं खा सकते। लेकिन अब डिजायर क्या होगी कि नहीं, मैं तो दाल रोटी खाऊंगा लेकिन सोने की थाली में खाऊंगा। दाल रोटी वही है, आपको सोने की थाली में खाना है। दैट इज डिजायर। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वेयर अ पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग थिंग्स। अगर आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट हो गया तो, जैसे बच्चे होते हैं, मैंने ये चीज देखी अब तो मुझे ये चाहिए, तो पैसे खर्चे होते हैं। फिर पापा को ज्यादा काम करना पड़ता है, बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए जाना है, पापा को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आपके सेविंग्स खत्म हो जाते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कहाँ से होते हैं? आपने बहुत लोगों से सुना होगा, दोज ऑफ यू वांट टू कंसल्टेशंस, जो कमाते हैं एंड में कुछ बचता ही नहीं है। आज ये खर्चे, आज वो खर्चे, आज ये खर्चा, आज वो खर्चा। मेरे को नहीं चाहिए खर्चा हो, फिर वो फॉरेन नहीं जा रहे, दे आर नॉट वेस्टिंग इट, बट इट इज गेटिंग वेस्टेड। अब ये कहां से हुआ? 12th हाउस। बिकॉज आपके कमाई का अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है, हर घर से, भावत भावम का रूल है, हर घर से उसके आगे वाला घर उसका मारक होता है, इफ नेगेटिवली इम्पैक्टेड। सेकेंड एंड 7th आर मारक,
इस केस में हम सेकेंड हाउस पकड़ रहे हैं, मैंने अपने से आगे। तो 11th का मारक कौन है? 12th, राइट है। 11th का मारक 12th है, और 12th घर में क्या है? लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, बराबर है, बंधन है। कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल पहुंच गया, उसकी सर्जरियां हो रही हैं, उसका मंथली खर्चा ज्यादा हो रहा है, बच्चा फॉरेन में चला गया, फॉरेन में आपका पैसा डूब गया, ठीक है, आपको फॉरेन लैंड में बहुत बारी जाना पड़ रहा है। कई तुम्हें लगता है कि हर ट्रैवल आपका जो होता है फॉरेन लैंड में या शॉर्ट डिस्टेंस में, वो सारे ट्रैवल्स आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स देते हैं? एनीबडी फील्स लाइक दैट? जनरली देखा तो 50 to 60% आपका वेस्टेज होता है। इवन इफ यू हैव प्लान्ड, इवन इफ यू हैव डन, वो वेस्टेज में जाता ही है। Because by itself, foreign land is your 12th house of the Kalpurush Kund. I'm repeating, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप एक बार वो जो देख लोगे 5 घंटे का वीडियो, आपकी ये काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो व्हेन आई शेयर यू दिस लिंक ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, आपको पहले वो वाली रिकॉर्डिंग देखनी है और फिर ये वाली देखोगे तो इट विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, ठीक है। विच मीन्स अगर सेकेंड हाउस पे कोई अच्छी दृष्टि नहीं है, अच्छा प्लैनेट नहीं है, ये बंदा बहुत कमाएगा, सेविंग नहीं कर पाएगा। अभी धन योग किसको बोलते हैं? धन योग का मतलब क्या होता है? पैसे का योग, पैसे कमाने का योग। हम लाखों में बात करते हैं और कुछ लोग अजबों और उसके ऊपर की भी बात करते हैं। अपन बिलियंस एंड मिलियंस की बातें करते हैं, लोग ट्रिलियंस एंड जिलियंस की बातें करते हैं। मतलब उन लोगों की कुंडली में कुछ तो होगा जो हमारी कुंडली में नहीं है। एग्री और डिसएग्री? उन लोग सोते भी हैं। आप में से कौन हो जो नींद भी करेगा, सोएगा भी, तो तुम्हारे बैंक में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, बाय द मिनट? एनीबडी हु अर्न्स बाय द मिनट? Do you all know Ambani earns how much per minute? Roughly 3 crores. या 90 लाख से 3 करोड़ ही अर्न्स बाय द मिनट। वो कुछ करे या ना करे, वो है धन योग। तो वो भाई का 10वां घर, 7वां घर, ये घर, वो घर, सारे ही घर उसके राजयोग की कैपेसिटी में आ जाते हैं, धन योग की कैपेसिटी में आ जाते हैं, आई मीन उसके फॉर्मेट। तो पैसा 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 पैसा, राइट है। Understand this, that when someone has windfall wealth, what is windfall wealth? यही जो मैंने कहा, ये windfall wealth है। आप कुछ नहीं कर रहे, उंगली भी नहीं हिला रहे, आपके करोड़ों रुपए आ रहे, आपका उस घर में पैदाइश है, जैसे कि अंबानी के घर के जो बच्चे हैं, where there is windfall money, there is generational wealth, so there will still be some dhan yogas in those children's kundlis कि उनका बर्थ ऐसे घरों में हुआ। और ऐसे घर में बर्थ लेने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि आप रईस खानदान का बच्चा है या रेडीमेड प्लेटर है, क्या स्ट्रॉन्ग होगा? 9th हाउस। बिकॉज देखो, एक होता है कि भाई आपने मेहनत करी है, मेहनत तो आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, अंबानी भी करती। धीरू भाई अंबानी ने अपने कंधे पे गुनिया उठाई है, उसको बैठे बैठे पैसा नहीं मिला। अंबानी टिल डेट वेक्स अप एट 4, goes for a walk and works hard. He's a smart worker. वो कोल्लू का बैल नहीं है कि मैं 12 घंटे अपना कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। किसी किसी का लाइफ वैसा है, किसी किसी का ऐसा है। हाउ इज द डिफरेंस? काम के लिए आपको बुद्धि चाहिए, पहली बात। तो आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लैनेट्स की बात करो, आपको पैसे से धन योग अगर आता है, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा है बट पैसे का सुख नहीं है। देखा है? बहुत लोगों को देखा होगा। वो पैसा कमाते जाते हैं और उनके घर में अशांति बढ़ती जाती है। उनको बाहर सब लोग जी हजूरी ठोक रहे होते हैं, घर पे उसकी बीवी चप्पल बजा रही होती है। होता है, कई लोगों का हाल होता है, राइट। वो लोग घर पे रहते ही नहीं है, एंड समटाइम्स सम पीपल वर्क अ लॉट बिकॉज देयर इज नो पीस एट होम। उनको कई बार आप देखोगे, दो रोटी खाते हैं, दो रोटी, अपन दो रोटी की बात करें, चांदी की थाली छोड़, उसको स्टील की थाली में ढंग के देने वाला कोई नहीं है। सो
अगर पैसा है तो एक बाजू, इफ देयर इज समथिंग टू ह्यूज, दूसरी बाजू वो डाउन जाएगा, आपको वो भी देखना है ना कुंडली। सेकेंड थिंग, एवरीथिंग इज नॉट स्ट्रगल। आपका लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक कब से शुरू होता है? फ्रॉम द टाइम अ पर्सन इज बोर्न। हाउ? ये ज्योति ठकराल है, खुशबू नायक है, रश्मि सरोड़े है, प्रीति इज वोरा, प्रिया इज कपनाडक, नैना इज कोहली, देविका इज चौधरी, आई एम छाबड़िया। हाउ? मैं एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुई, तो मेरे फादर ग्रैंडफादर का जो लाइनेज था, द नेम, द मलकियत, एसेट्स जो वो कैरी कर रहे हैं, दादे के बाद फादर को मिलेगा, फादर के बाद बच्चे को मिलेगा, बच्चा तो मतलब माला माल है। तो तुम लोगों ने मेहनत करी, उस समय तुम्हारे को रुपयों में मतलब फ्यू हंड्रेड से प्रॉपर्टी मिल जाती थी, आज फ्यू करोड़ में भी नहीं मिलती है। गोल्ड के भाव क्या थे? कुछ 100 रुपीज में तुमको किलो 2 किलो गोल्ड मिल जाता था। अभी तुमको उसका बुरादा भी नहीं मिलेगा 2-3 हजार 5 हजार 10 हजार में। सही है? तो ऐसे घर में पैदा होना जहां पर ऑलरेडी एंसेस्ट्रल वेल्थ है इज ऑल्सो लक। और तुम्हारे को वो लक काम करे। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि आप कितना ही कर लो, लक या किस्मत जिसे हम कहते हैं साथ नहीं देते। ब्लेम इट ऑन योर 9th हाउस। सो मीन्स मुझे कौन से घरों का कनेक्शन इंपॉर्टेंट हुआ टू बिकम धनी? सेकेंड हाउस, ऑब्वियसली। मेरा वहां पे अप्रिशिएटिव प्रॉपर्टी है, अप्रिशिएटिव एसेट्स है। 11th हाउस, क्योंकि जो मैं कमाऊंगी, जो मतलब मेरे प्रोफेशन से जो मैं कमाऊंगी, बराबर है कि नहीं? बैठ जाऊंगी तो कोई तो मुझे करोड़ों रुपए देगा नहीं, आई हैव टू वर्क। तो वो जो वर्क का रिजल्ट है इज योर 11th हाउस। एंड उसके साथ मेरा 9वां घर का लक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब अगर 9वां घर वीक हुआ, कौन से घर को मारेगा? 10th हाउस। 10th हाउस, वाई? बिकॉज हर घर से पिछला उसका लॉस है। आप इमेजिन करो, हर घर कैसे ना दो कश्ती पे बैठा हुआ है। आगे वाला मारक है और पीछे वाला मारता है, लॉस करता है। सो फॉर एवरी हाउस टू बी सक्सेसफुल, यू नीड उसके आगे वाला पीछे वाला दोनों टू बी गुड एंड वेल प्लेस्ड। इसीलिए 9th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना और भी ज्यादा जरूरी है। कुछ बिजनेसेस में आपके फादर ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। बेटा करना चाहता है काम, अब फादर को लगता है तू तू क्या कर लेगा, खाली बड़ा होके ताड़ बन गया 6 फुट का, तुझे कुछ नहीं आता। बहुत लोगों ने देखा है, क्योंकि वो बाप से अपनी पोजीशन नहीं छूट रही है कि नहीं है? दैट फादर इज नॉट एबल टू लीव द पोजीशन एंड नॉट अलाउइंग द सन टू कम फॉरवर्ड। तो वो बेटे को जिंदगी भर कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। वो बाप अपने बेटे के अगेंस्ट जो है षड्यंत्र कर रहा है, या फॉर दैट मैटर बॉस, क्योंकि बॉस भी आपका फादर फिगर है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ 9th हाउस खराब होना। और कुछ जगहों पे क्या होता है, करण जौहर की मूवीज में वो बाप रेडीली एक्सेप्टेबल है, भाई तू आ और तू मेरे तख्त पे बैठ, मैं तेरे को पीछे से सपोर्ट करूंगा, तेरे को मैं दुनिया में आगे से आगे लेके जाऊंगा। क्या हुआ? 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हुआ। राइट है? अभी फ्यू कॉम्बिनेशंस अपन लिखते हैं। ओके, सेकेंड हाउस 11th हाउस के लॉर्ड्स, सेकेंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस लॉर्ड अगर साथ में कनेक्ट हो जाए, एग्जाम्पल 3 नंबर की कुंडली, 3 नंबर की कुंडली में सेकेंड हाउस लॉर्ड कौन है? चंद्र है। एंड 11th हाउस लॉर्ड कौन है? मंगल। अब मून एंड मार्स का कंजंक्शन करवा दो, माने कि मून एंड मार्स साथ में बढ़ गए 7th हाउस में। क्या ये धनी कुंडली हुई? क्या ये अच्छा कुंडली हुआ? यस। पहली बात, चंद्र मंगल साथ में महालक्ष्मी योग बनाते हैं, पहली चीज। सेकेंड एंड 11th कनेक्ट हो गए, माने मैं यहाँ से कमाऊंगी, जो भी उसका होएगा यहाँ से कमाएगा, यहाँ पे सेविंग करेगा, और वो सेविंग के रिकरिंग से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब होगा?
या तो शादी के बाद तुरंत, क्योंकि 7th हाउस इज योर मैरिज, या तो पार्टनरशिप के थ्रू। वो पार्टनरशिप में, आपने कई लोगों को देखा होगा, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते सार वो लोग एकदम से आगे शूट अप हो जाते हैं, फिर वो पार्टनरशिप किसी के भी साथ कर ले, बिकॉज उनका 2nd एंड 11th हाउस दोनों लॉर्ड आकर के कहां बैठे, इन द 7th हाउस, इन द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। अब फर्स्ट हाउस में शनि को बिठा दो, अब क्या ये सक्सेसफुल होगा? 5th हाउस में शनि को बिठा दो, शनि ऊंच है कि नहीं है? शनि ऊंच है, बट शनि की तीसरी दृष्टि, देखो एक बात को याद रखना, मेरे जो नवे तुम लोग हो, जो पुराने स्टूडेंट, सबको पता है शनि की दृष्टि में ऑलवेज इट इज ऑफ पॉइजन। एक तो ये शनि ऊंच है, बट ही डजंट स्पेयर एनीबॉडी। आपको मतलब ये बंदा मेहनती होगा, ये बंदा बहुत डिसिप्लिन होगा, बिकॉज उसका शनि ऊंच हो गया, बट शनि की दृष्टि जो जहर दे रही है वो भी तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपकी स्ट्रगल की दृष्टि होती है, ये शादी में भी स्ट्रगल करवाएगा, ये आपको पार्टनरशिप में भी स्ट्रगल करवाएगा, और इसने चंद्र मंगल दोनों को देख लिया। सैटर्न, मून का सबसे बड़ा दुश्मन सैटर्न होता है, और सैटर्न का सबसे बड़ा दुश्मन मंगल होता है, बिकॉज चंद्र को 7.5 सैटर्न लगाते हैं, और मंगल की राशि में जाकर के सैटर्न जो है वो नीच हो जाते हैं। इमेजिन सैटर्न, सैटर्न जिसको ऊंच कर रहा है मंगल को, वो ही मंगल सैटर्न को नीच कर रहा है। हाउ ही मस्ट बी हेटिंग दैट मंगल, देन इमेजिन दैट, मंगल को टॉलरेट ही नहीं होता सैटर्न। सो भले वो योग बन गया, चलो मून एंड मार्स कनेक्ट हो गए, बट बिकॉज ऑफ अ बैड एस्पेक्ट उसका कुछ बनेगा नहीं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बट अभी इसी कंजंक्शन को 8th हाउस में बिठा लो, मंगल ऊंच हो गया, बराबर है, लेकिन 8th हाउस में गया, चंद्र 8th हाउस में काल पुरुष से नीच हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्या ग्रामर बनेगी? 4th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस with 11th house lord mangal, which is uch. 2nd house lord moon is sitting in the 8th house with 11th house lord mangal, जो कि ऊंच बैठे हैं। यहां तक समझ में आया? अब चंद्र जो है वो शनि की राशि में चले गए, 8वें घर में चले गए, बेसिकली 2nd हाउस लॉर्ड 8वें घर में चला गया, क्या हुआ? पैसा रहस्य में चला गया। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन विदाउट पेन। तो ये बंदा रेंट से ही कमाएगा। रेंट से कमाने का मतलब क्या होता है? मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, और मैंने मतलब जो मैंने मेहनत करी वो प्रॉपर्टी को बनाने को, और फिर मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। तो जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदने में मेहनत करी, फिर जो मैं उसको रेंट पे चढ़ाई, क्या रेंट पे चढ़ाने के बाद मुझे मेहनत करनी पड़ रही है? मैंने तो रेंट पे चढ़ा दिया, बैठे बैठे मुझे हर महीने का पैसा आ रहा है। तो इट इज गेन विदाउट एनी पेन, क्योंकि 8th हाउस के साथ आपका 2nd हाउस लॉर्ड कनेक्ट हो गया, एंड 2nd हाउस इज अ हाउस ऑफ योर प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर किसी की कुंडली में 2nd 11th 9th हाउस लॉर्ड जहां जहां कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, बाय म्यूचुअल दृष्टि और बाय एस्पेक्ट और बाय प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट और बाय कंजंक्शन या मेनी अदर वेज, हम डिसाइड कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर फिर खराब दृष्टि कितनी आ रही है, पॉजिटिव दृष्टि कितनी आ रही है, दैट विल शो कि ये पर्सन के पास फाइनेंस है या नहीं है, वो किस तरह का काम करता है, और उसको कौन से हाउस को उसने एक्टिवेट किया हुआ है, वो हाउस पे कितनी खराब दृष्टि है, तो वो बिजनेस से, सर्विस से या प्रोफेशन से उसको कितना रिटर्न आ रहा है।
और वो घर इन क्वेश्चन का आगे वाला और पीछे वाले का रिजल्ट क्या है, मतलब हाउ अफ्लिक्टेड आर द आगे वाला एंड द पीछे वाला घर, that we can ascertain what is finance astrology. ठीक है? Any questions so far? I'm just checking in case if I have अंबानी कुंडली, इसमें होनी चाहिए, होती है वैसे, नहीं है। हाँ मैम चांदनी, संगीता। unmute. एक मिनट संगीता, हैंड रेज करो एंड चांदनी आस्क योर क्वेश्चन। मैम जैसे आपने ये अभी मून एंड मार्स का कंजंक्शन का बताया, सो आई वाज सीइंग वन कुंडली जिसमें मून एंड मार्स 4 नंबर का कुंडली है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है D1 चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मून अपने स्वर राशि में है, बट मार्स आपका आपके 4 नंबर में नीच का हो जाता है, ठीक है। इसका D9 चार्ट में, ये लड़की की कुंडली है, D9 चार्ट में वो जाके 4 नंबर आपका आता है 7th हाउस में, उसमें भी मून एंड मार्स आर सिटिंग टुगेदर। तो मैंने नहीं कहा, मैंने ये ऐसा पकड़ा कि 3 नंबर की कुंडली है तो मून आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। आई कनेक्टेड द सेकंड एंड 11th हाउस, नॉट मून एंड मार्स एज अ प्लैनेट। Got it? I connected as a second house, 11th house lord together. And that is when क्योंकि मैंने आपसे कहा एक आपके पर्स का पैसा है और एक आपके बैंक का पैसा है, जब ये दोनों जमा हो जाते हैं वो धनी इंसान होता है। मैंने वो हिसाब से कहा, एंड इन अ पॉजिटिव प्लेसमेंट विद अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ कुंडली, नॉट मून एंड मंगल। मून एंड मंगल किसी की भी कुंडली में अगर साथ में है इन अ पॉजिटिव हाउस, वेर अभी मंगल नीच नहीं हो रहा या वॉट एवर, तब हम कहेंगे वो महालक्ष्मी योग है, माने कि वो पैसे का योग है। वो बहुत बेसिक है, वो भी वन ऑफ इट है, बट वो बेसिक है। गॉट इट? हमें हाउस लॉर्ड को कनेक्ट करना है। हाँ, एक जो आप पार्टनरशिप का भी जैसे बोल रहे थे ना, 7th हाउस का अगर लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है तो मतलब दैट पार्टनरशिप पर्सन को पार्टनरशिप कभी नहीं बोलेंगे करने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम। या कोमल आस्क योर क्वेश्चन, देन संगीता कैन आस्क। मैम वो मून और मंगल अगर समझो साथ में नहीं बैठे, फर्स्ट 3 नंबर की कुंडली में फर्स्ट हाउस में मून है, 7th हाउस में मंगल है, और जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 11th, ये अपना 9th हाउस। नो, मून अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा, अपने से पीछे आके बैठ गया, हाँ, तो वो लॉस में चला गया। तो हम ये कहेंगे कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड लॉस में चला गया, भले वो सेल्फ में आया बट वो लॉस में गया। सेकेंड हाउस का तो फर्स्ट हाउस जो है वो नेगेटिव है ना, बराबर है। और भले वहां से जुपिटर उसको देख रहा है, और वो जुपिटर इज एस्पेक्ट, जुपिटर इज आल्सो रेट्रोग्रेड, तो वो वैसे ही आपका काम स्लो हो गया, तो ये धनी कुंडली नहीं है। ओके संगीता, योर क्वेश्चन। Ma'am, I want to ask you, what is the difference between the savings and investments? Both hold the same value in the both hold kundi? the same, both hold the same value. Okay, thank you. You're welcome. Alka, unmute. हेलो, Yes. सॉरी हाँ हाय जी, मैम। हाय। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अभी आपने ये बोला ना एक पीछे बैठ जाएगा तो लॉस देगा जाके, हम इसी का एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए या थर्ड हाउस लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाए तो वो मारा कैसे बनेगा? एनी क्योंकि एग्जांपल? कुंडली का सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस दोनों मारक होते हैं। सेकेंड हाउस आपका सस्टेनेंस भी है, सेकेंड हाउस आपका मारक भी है। देखो, फर्स्ट हाउस कौन है? आप हो, आई एम द वन। मेरे को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? टू सर्वाइव व्हाट डू आई रिक्वायर अलका? आई नीड फूड। फैमिली, हाँ फूड, राइट। फैमिली एक बार छोड़ो, आई नीड हाँ फूड। हाँ, फूड बंदा फूड, फैमिली के बिना रह जाएगा, पहले खाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो खाना ही मेरे को जिंदा रखेगा, सरवाइव करवाएगा, यानी कि मेरे को सस्टेनेंस मेरे फूड से आएगा। और अगर मैंने सड़ा गला गंदा खाना खाया तो मेरी मौत भी उसी खाने से होगी।
बराबर। बराबर है। अभी मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूँ? आई एम इन अ कंसल्टेंसी इंडस्ट्री और इन अ सर्विस इंडस्ट्री, माने कि मैं लोगों के साथ डील करती हूँ। मतलब मेरी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, यस और नो? यस। तो अगर मैं सही कम्युनिकेट करती हूँ, सही तरीके से बात करती हूँ, तो मेरे पास पैसा आता है। लेट्स गो डाउन टू द रॉ लेवल। और अगर क्वेश्चंस रुक जाओ, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, यू हैव टू रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। और अगर मैं आपसे गंदी तरीके से बात करूं, आपको उल्टा सीधा बात करूं, आपको गाली गलौज देके बात करूं एज अ टीचर और एज अ कंसल्टेंट, तो आप लोग तो मेरे खिलाफ केस कर डालोगे। क्या तो होएगा? वो तो क्या होएगा? जैसे मैं एक मिनट, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ एंड आई गेट रूड विद यू एंड आई गेट, यू मे बी रूड टू मी इज अ सेपरेट स्टोरी, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, है कि नहीं है? वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये कंडक्ट कर रही हूँ वेबिनार एंड आई बिहेव रूडली, तो क्या कोई मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए या कंसल्टेंट कोई क्लाइंट कंसल्टेंसी करने के लिए आएगा? नो। तो क्या मेरी अपनी भाषा, मेरा अपना बात करने के तरीके की वजह से मेरा नुकसान हुआ? इसीलिए सेकंड हाउस हर घर का दूसरा, एक उसकी सस्टेनेंस होता है, उसकी सर्वाइवल का रीजन ही वो है, एंड उसके मारक का भी रीजन वो ही है। हाँ, सो मैं दैट मीन्स कि अगर आप थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पे मैलेफिक है या जो भी है, इसका जो लॉस आएगा वो सेकंड हाउस से आएगा और जो मारक आएगा वो फोर्थ हाउस से आएगा, अगर इन Yes. केस योर थर्ड कम्युनिकेशन की आप Yes. बात कर रहे हो तो, Yes, absolutely. Absolutely. है ना? Yes. ओके ओके ओके। Shreyansh, ask your question. Shreyansh, can you unmute? Okay, Kavita, ask. बस ये मैम अगर कविता का क्वेश्चन हैंडल करके देन आई विल शेयर द कोर्स डिटेल्स एंड देन वी कैन गो अहेड। यस कविता। मैम अगर सेकंड और थर्ड हाउस लॉर्ड 11th में कंजंक्ट हो जाए तो? मैंने थर्ड हाउस की बात ही नहीं करी। नहीं, आपने कहा ना कि एक आगे का और एक पीछे का। मैंने थर्ड हाउस की वैसे बात ही नहीं करी, मैंने कहा पैसे के लिए सेकंड एंड 11th इंपॉर्टेंट है। आई डिड नॉट से अ थिंग अबाउट द थर्ड हाउस। और अगर सेकंड 11th में चला गया दैट मींस कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने बोला ना सेकंड और 11th कहीं से कनेक्ट हो जाए। 11th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग टुगेदर, सेकंड हाउस लॉर्ड और इन द वहां पे 11th हाउस, आपने 11th बताया ना, हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। वहां पे आपने जी, बताया मरकरी का अगर साथ मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा 11th में, जैसे अगर मैंने थर्ड ये हाउस। नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मर्क्यूरी का वैसे ही पैसे कमाने की कुंडली के लिए, पैसा होने के लिए, अभी अगर मुझे हिसाब किताब नहीं आता, आई एम डम, मेरे को तुम करोड़ों दे दो, मैं तो 2 मिनट के अंदर उसको पत्ता बना के वेस्ट कर डालूंगा उस पैसे को। आई विल नॉट बी एबल टू। और जे अगर मेरे पास अक्कल है, मेरे पास मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग है, तो वो करोड़ों का अजबो बनाने में भी मैं यूं कर लूंगी। आपका बुद्धिमता, जिसे हम कहते हैं बुद्धिमता और बुद्धिहीनता, दोनों चीज मर्क्यूरी से आती है। तो मरकरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ना धन वेरी योग इंपॉर्टेंट। में, धन योग में। धन योग में नहीं, इन द एंटायर कुंडली व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, मर्क्यूरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 11th में है और मरकरी भी वहीं पे ही आ जाता है तो इट्स गुड थिंग ना। दैट आई कैन नॉट से कविता, हम ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने आपको एक पर व्यू दिया, अभी इसके डिटेल व्यू पे हम अभी बात नहीं कर सकते। श्रेयांश, आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन यही है कि किसी के 11th और सेकंड हाउस के लॉर्ड सेम है और वो थर्ड हाउस में मून के साथ है, तो क्या ये जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए और कैसे ये होंगे? बिजनेस के लिए भी अच्छा है। आप इसमें कोई भी बिजनेस के स्टार्टअप्स, तुम्हें पता है कई लोग कमाते कैसे हैं? बिजनेस स्टार्टअप्स बेचते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करते हैं बेचते हैं, स्टार्टअप करते हैं बेचते हैं। तो स्टार्टअप कहाँ से आ रहा है? आपके थर्ड हाउस से आ रहा है। तो दूसरे घर का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आके बैठ गया, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा? एफर्ट करने से आएगा, हाथों से आएगा, स्ट्रगल से आएगा। एक बंदे का मैंने रिसेंटली कोई एक केस सुना था। He was some MBA in something. His wife or his girlfriend was an MBA in something. उन लोग ने अपनी सेटल्ड जॉब, अच्छे खासे कमाते हुए जॉब को छोड़ के, पता है किस चीज का ठेला लगाया? ठेला
चाय का वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव का, एंड दे हैव मेड इट अ crores का बिजनेस। मैम ये एक हाल है क्वेश्चन और अगर था। सेकंड हाउस, आई हैव नॉट फिनिश्ड श्रेयांश, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन यू शुड बी लिसनिंग टू इट फुली, राइट? ये आंसर है आपके सेकंड हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों आके थर्ड हाउस में बैठ जाए। आपकी कुंडली आपको, अदरवाइज अगर मैं चाय का ठेला लगाऊंगी मेरा थोड़ी ना कुछ चलेगा। आसपास के एक आधे लोग आ जाएंगे, ऐसे दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए, करने के लिए। थर्ड हाउस सुपर स्ट्रॉन्ग है। हाउ डू वी नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस? वहां जो प्लैनेट बैठे हैं वो किन घरों के मालिक हैं, उस पे दृष्टि किसकी आ रही है। शेफ्स होते हैं, पायलट्स होते हैं। आपको पता है शेफ्स कितना कमाते हैं? दे आर किचन कंसल्टेंट्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ये जो मास्टर शेफ हम लोग देखते हैं, जो मिलेनियन क्या नाम था, मिशेलिन स्टार्स होते हैं, कहाँ से आते हैं? दे हैव दैट शफा इन देयर हैंड्स। इट इज अ थर्ड हाउस। So, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपका सेकंड एंड 11th हाउस लॉर्ड, जैसे मैंने 7th हाउस का बताया, पार्टनरशिप होता है, पब्लिक डीलिंग होता है, इसी तरीके से थर्ड हाउस होगा तो वो स्ट्रगल्स, आपके हाथ के थ्रू कमाया हुआ पैसा, क्योंकि वो वड़ा पाव जो बनाएंगे हाथ से बनाएंगे, एवरीथिंग इज विद देयर हैंड्स। मैम एक क्वेश्चन और था मैम, क्या एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं ये? हाँ, क्यों नहीं? एस्ट्रोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अपने कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अभी मैं शेयर कर लूं कि कोर्स थैंक यू क्या है? मैम। कैन आई शेयर थैंक यू दैट? वेरी मच। यू आर वेलकम। एक मिनट। So this course is about finance astrology by me, Heer Chhabria. Priyanka, I'll take up a question in 2 minutes. Shreyansh, you can put your hands up here. Role of planets in finance astrology. Planets की strength कैसे check करते हैं? धन योग कौन से होते हैं? Finance के घर कौन से होते हैं? Yogas of weak finance. यार पता है कि इस कुंडली में पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। फॉरेन इनकम फीस, कि आपको कब जाके पता चलेगा कि फॉरेन लैंड से या फॉरेन से आपको पैसा मिलेगा, शेयर से पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा, और फिनेंशियल इश्यूज के लिए आप वास्तु की रेमेडीज कैसे कर सकते हैं। किसी का अगर हाउस स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपको रेमेडी करनी है कि पैसा नहीं टिक रहा, पैसा अटक गया है, पैसा आया है, यहां से नहीं आ रहा, वहां से नहीं आ रहा, सैंपल रीडिंग्स एंड रेमेडीज इन द एंड। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कोर्स। सर्टिफिकेट विल बी गिवन, पीडीएफ मैनुअल नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग इस क्लास की आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। ये लाइव जूम क्लास है। इसकी जो फीस है 1830 प्लस 18% जीएसटी, मेकिंग इट 2159 एज अ टोटल। इसका डेट 15-16 जुलाई है, विच इज सैटरडे एंड संडे 4 to 6 PM, एंड द मोड इज लाइव जूम क्लास। लाइव जूम क्लास के बाद वो रिकॉर्डिंग आपके पास जो है लाइफ टाइम रहेगी, सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट। सो यू हैव द नोट्स एंड यू हैव द रिकॉर्डिंग्स, एंड आप लाइव क्लास जो है 15-16 जुलाई विच इज सैटरडे संडे 4 to 6 PM को आप अटेंड कर सकते हो। ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल द फ्लायर एंड माई पेमेंट डिटेल्स। आप अपना जो पेमेंट करके आप इस ग्रुप में जो हो उसे शेयर कर सकते हो। So then you will be added into the main group. Any questions regarding the course? Anybody? And you have 1 day's time. तो जिन लोगों को questions है about the course या basic उनका clear नहीं है concept, तो you can go through that basic this also. मैं उसका link आपसे थोड़ी देर में share कर लेती हूँ। हाँ जी, प्रियंका, you had a question? Unmute. मैम सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों साथ में 8th हाउस में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है मतलब?
पॉजिटिव और मैं नेगेटिव तभी से वही तो समझा रही थी. I've already explained that. From so much time I was explaining. Remedies are not shared in this class at the moment, Anand. Remedies will be given there. Jyoti, ask your question. मैम एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे कोई वो नहीं कंजंक्शन नहीं बन रहा सेकंड और 11th हाउस का बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि 11th हाउस का लॉर्ड विच इज वीनस एंड सेकंड हाउस का लॉर्ड विच इज सन आगे पीछे होके बैठे हैं लाइक 212 को कनेक्शन बना रहे हैं नॉट गुड ना नहीं, not good तो- नहीं है. ये धन योग अप्लाई नहीं होगा ना. It's not about good or bad. लाइक 212 का कनेक्शन भी हो गया स्टिल देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स आई कैन वो नहीं पकड़ना. वो नहीं पकड़ना. ओके ठीक है. So I'll see you all on the other side. Those of you who wish to join the course, you all have the details. You all can join. We start on Saturday 4 p.m. and we'll take it on from there. Thank you so much. Lots of love. हाँ. वो एक और कनेक्शन भी है उसी के साथ में लाइक 9th हाउस लॉर्ड विच इज जुपिटर सिटिंग इन 6th हाउस नीच हो गया लेकिन स्वराशि होकर के बैठा 9th राशि में लुकिंग एट सेकंड हाउस एंड 11th हाउस आल्सो तो इज इट गुड छठे घर से वो 12वें घर को देखेंगे. Not 11th. थोड़ा थोड़ा तो जुपिटर में थोड़ी थोड़ी तो है ना क्योंकि ऐसा फिर नहीं होता. ठीक है आई थॉट ये बिकॉज आई जुगाड़ एस्ट्रोलॉजी में ऐसा जुगाड़ नहीं होता. थॉट की थोड़ी सी ट्विकिंग कर लेते हैं क्या जाएगा ये ट्विकिंग नहीं होती है. Thank you. See you all and bye bye.